तो हेलो फ्रेंड, वेलकम टू द एजुनिवत में आपका स्वागत है। और आज मैं लेकर आ चुका हूँ आपके लिए इंट्रोडक्शन टू आईटी सिस्टम के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस और फॉर एग्जाम, जो एग्जाम के हिसाब से बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं भाई। ठीक है, तो मैं आपको आज ऐसे ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताऊंगा जो इंट्रोडक्शन टू आईटी सिस्टम सब्जेक्ट से ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने तैयार किए हैं, जो आपको सिर्फ एक बार आपको देखना है भाई। एक बार आपको समझना है कि क्या क्या चीजें हैं, बस आपको एक बार तैयार कर लेना है भाई। ठीक है, और ये आपको एज इट इज एग्जाम में देखने को मिलेंगे, ये मेरे प्रॉमिस है भाई। ठीक है, बस एक बार इनको सभी को देख ले। और ये सब्जेक्ट जैसे आप जानते हो भाई, ऑल ब्रांच सभी के लिए कॉमन है भाई सेकंड सेमेस्टर में। ठीक है, तो आप किसी भी ब्रांच से हैं, बट अगर आप सेकंड सेमेस्टर में हैं तो आप सबके लिए कॉमन है भाई। ठीक है, तो चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस। और अभी तक अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दो भाई, जितने भी आपके फ्रेंड हैं। और वीडियो को लाइक कर देना भाई सभी लोग। ठीक है, और अगर आप सीएस और आईटी ब्रांच से हैं तो इसमें हम बहुत जल्द थर्ड सेमेस्टर की क्लासेस भी स्टार्ट करने वाले हैं, तो इसलिए आप बने रहें भाई अगर आप सीएस और आप आईटी ब्रांच से हैं तो। ठीक है, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं बिना कोई समय गवाए और देख लेते हैं भाई अपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कौन कौन से हैं हमारे, कौन कौन से रहने वाले हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो चलिए, तो अगर मैं बात करूं भाई, यहाँ पर कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं यहाँ पर। ठीक है, ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं है, बस आपको इन सभी क्वेश्चंस को एक बार देखना है अच्छे से, और एक बार इनका सभी का आंसर आपको सोचना है। आप यहाँ से सर्च कर सकते हैं कहीं से भी, ठीक है, गूगल से। बस आपको ये देखना है कि इसका मतलब क्या होगा, इसमें अगर आपका क्वेश्चन बनता है तो आप क्या क्या लिखोगे, कैसे कैसे लिखोगे। ठीक है, इतना आपको तैयार कर लेना है। इसमें आपका सबसे पहला क्वेश्चन क्या है भाई, सबसे पहला क्वेश्चन है डिफाइन ए कंप्यूटर। मतलब कंप्यूटर क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए भाई। ठीक है, और एक्सप्लेन करना है इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स, भाई इसकी विशेषताएं क्या है, कंप्यूटर क्या है और उसकी विशेषताएं क्या है, ये क्वेश्चन आपको तैयार कर लेना है। और ये हिंदी में भी लिखा है भाई कि कंप्यूटर की परिभाषा बताइए, क्या है कंप्यूटर, और इसकी विशेषताओं के बारे में बताइए। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन पहला। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो क्या है, एक्सप्लेन द जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर की कौन कौन सी जनरेशन है और विद की फीचर्स भाई। ठीक है, क्योंकि हर जनरेशन में कुछ ना कुछ की फीचर्स थे, जैसे आपने पढ़े भी होंगे भाई थोड़े बहुत। ठीक है, तो वो आपको तैयार कर लेना भाई, जनरेशन कौन कौन सी है। ठीक है, पीढ़ियां आपको पता होनी चाहिए कंप्यूटर की, और उन पीढ़ियों में कौन कौन से ऐसे की फीचर्स थे। ठीक है, ऐसी कौन कौन सी मुख्य विशेषताएं थी जो आप वहां पर क्या करोगे भाई, लिखोगे। ठीक है, तो जो वो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, जैसे मुख्य विशेषताओं वाले कंप्यूटरों की विभिन्न पीढ़ियों के बारे में समझाएं भाई। ठीक है, जैसे पहले पीढ़ी की बात करें, वैक्यूम यूज किया गया था, ट्रांजिस्टर, ये सारी चीजें एक एक करके आपकी आगे बढ़ी, तो ये सारी चीजें आपको पता होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा भाई कि ड्रॉ एंड एक्सप्लेन द ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर। भाई जो कंप्यूटर सिस्टम है उसका एक ब्लॉक डायग्राम, जिसमें आप देख के ब्लॉक डायग्राम आपने बनाया भी होगा भाई। ठीक है, जिसमें आपकी इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, ठीक है, यूनिट्स होती हैं। उसके बाद सीपीयू होगा। स्पेशली अगर बात करें ब्लॉक डायग्राम की, तो चार ब्लॉक डायग्राम होते हैं, सॉरी चार सेक्शन होते हैं आपके। ठीक है, एक कंप्यूटर सिस्टम में, जिसमें इनपुट हो गया, आउटपुट हो गया, मेमोरी हो गया और सीपीयू हो गया। ठीक है, तो ये आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। ठीक है भाई, और कंप्यूटर सिस्टम के ब्लॉक आरेख को बनाए और समझाए भाई, क्या है उसको बनाना और समझाना। तो ये क्वेश्चन आपको तैयार कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई हमारा, फोर क्वेश्चन, तो व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर कितने टाइप्स के होते हैं भाई। ठीक है, और एक्सप्लेन करना है, यानी थ्री बाई थ्री कम से कम आपको एक्सप्लेन आना चाहिए। मैं तो कहता हूँ सारी पता होनी चाहिए आपको। ठीक है, तो कौन कौन से टाइप्स है ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, व्हाट इज द सीपीयू। सीपीयू क्या है भाई। ठीक है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट क्या है, आपको ये पता होना चाहिए, उसका डायग्राम भी, और साथ में आपको इसके जो कंपोनेंट्स होते हैं, एएलयू, सीयू और रजिस्टर, इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट है भाई हमारा क्या, डिफ्रेंशिएट बिटवीन रैम और रोम। भाई रैम और रोम क्या होती है ये आपको पता होना चाहिए भाई। जैसे आपको पता भी है रैंडम एक्सेस मेमोरी और रीड ओनली मेमोरीज। ठीक है, इन दोनों में डिफरेंस क्या है ये आपको पता होना चाहिए। कम से कम 5 डिफरेंस आपको इन दोनों के बीच में पता होना चाहिए। जैसे कि आप कह सकते हो भाई रैम क्या भाई, कि जो भी हमारी प्रोसेसिंग होती है उस समय रैम का इस्तेमाल किया जाता है। रोम का इस्तेमाल परमानेंटली किया जाता है, बट ये कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर को स्टोर करती है, जैसे बायोस हो गया, फर्मवेयर हो गया। ठीक है, जो मैन्युफैक्चरिंग के समय क्या होते हैं, इंस्टॉल किए जाते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट्स हैं, ठीक है, जो आपको इसके डिफरेंस तैयार कर लेने हैं, चार पांच आपको। ठीक है, कम से कम 5 डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई कि एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ मेमोरी। मेमोरीज कितने टाइप्स की होती हैं, जिसमें आपकी प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों के बारे में पता होना चाहिए आपको।
ठीक है, मेमोरीज का पूरा टाइप आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई हमारा क्या, एक्सप्लेन द इनपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस कौन कौन सी है ये आपको पता होना चाहिए। इनपुट डिवाइस क्या होती है ये आपको पता होना चाहिए। और साथ में देखिए मैंने आपको कुछ इंपोर्टेंट लिख दिए, कीबोर्ड, माउस और स्कैनर। इन तीनों के बारे में तो आपको खूब अच्छे से पता होना चाहिए भाई। ठीक है, क्योंकि हो सकता है अलग से ही पूछ सकता है भाई, कीबोर्ड क्या है, माउस क्या है, अलग से ही बोल सकता है। ठीक है, स्कैनर क्या है वो अलग से भी कह सकता है। तो इन तीनों के बारे में आपको थोड़ी सी ब्रीफ नॉलेज ले लेनी है। ठीक है, डेप्थ नॉलेज ले लेनी है क्या होती है सारी चीजें। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई कि एक्सप्लेन द आउटपुट डिवाइस। अब देखिए आउटपुट डिवाइस के बारे में पता होना चाहिए क्या होती है। और इसमें आपका देखिए मॉनिटर, प्रिंटर, ये आपको पता होना चाहिए। मॉनिटर क्या होता है, प्रिंटर क्या होता है, और प्रिंटर कितने टाइप्स के होते हैं ये भी आपको पता होना चाहिए भाई। ठीक है, क्योंकि हो सकता है एग्जाम में आपका सेपरेटली क्वेश्चन बन जाए कि व्हाट इज द प्रिंटर और एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ प्रिंटर। तो ये आपको तैयार रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई व्हाट इज द ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है और एक्सप्लेन इट्स फंक्शंस। इसके कौन कौन से फंक्शंस होते हैं भाई। ठीक है, जैसे मेमोरी मैनेजमेंट हो गया, प्रोसेस मैनेजमेंट हो गया, बहुत सारे फंक्शंस होते हैं तो आपको तैयार कर लेना भाई। ठीक है, वो देखिए एक तो आपको ये तैयार कर लेना ऑपरेटिंग सिस्टम है क्या, सबसे पहले इसके कौन कौन से फंक्शंस है ये। ठीक है, जैसे हिंदी में भी लिखा है यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, इसके कारणों की व्याख्या करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई हमारा क्या है कि डिफरेंशिएट बिटवीन द सिस्टम सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। देखिए ये ऐसे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपके लिए लिख रहा हूँ। ठीक है, जो आपको एज इट इज एग्जाम में मिलने वाले हैं। ठीक है, एज इट इज मिलने वाले हैं, जैसे जितने जैसे मैंने यहाँ क्वेश्चंस लिखे ना एज इट इज आपको मिलेंगे। बस हो सकता है 1-2% क्वेश्चन को इधर से उधर घुमा दे, बट बाकी के आपको एज इट इज मिलने वाले हैं भाई। ठीक है, जिसमें ये क्वेश्चन है भाई डिफरेंशिएट बिटवीन सिस्टम सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है, ये आपको दोनों के बारे में पता होना चाहिए और विद एग्जांपल पता होना चाहिए भाई। ठीक है, जैसे सिस्टम सॉफ्टवेयर कौन कौन से, जैसे ओपीडी सिस्टम हो गया। ठीक है, और भी बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर देखिए दोनों के बारे में क्या क्या होता है ये पता होना चाहिए, और दोनों कहाँ कहाँ इस्तेमाल किए जाते हैं ये पता होना चाहिए, किस किस क्या पर्पज है दोनों का ये पता होना चाहिए, और साथ में आपको इनके कुछ एग्जाम्पल भी पता होने चाहिए भाई। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई व्हाट इज यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर क्या होता है ये पता होना चाहिए आपको विद गिव एग्जांपल, और आपको एग्जांपल भी देना भाई। ठीक है, कौन कौन सी यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है। नेक्स्ट हमारा क्या, देखिए वर्चुअलाइजेशन सॉफ्टवेयर। देखिए यूटिलिटी सॉफ्टवेयर क्या होता है ये पता होना चाहिए, वर्चुअलाइजेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है ये भी आपको पता होना चाहिए, और एक्सप्लेन करना आपको ब्रीफली। ठीक है, मतलब थोड़ा संक्षेप में आपको पता होना चाहिए वर्चुअलाइजेशन सॉफ्टवेयर के बारे में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डिस्क्राइब द डेस्कटॉप कंपोनेंट इन विंडो ओएस। जो हमारी विंडो ओएस है, ठीक है, उसके जो डेस्कटॉप कंपोनेंट्स हैं वो आपको खूब अच्छे से पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द एंटीवायरस। भाई एंटीवायरस क्या है और एक्सप्लेन इट्स इंपोर्टेंस। भाई क्यों जरूरी है, देखिए सबसे पहले पता होना चाहिए एंटीवायरस क्या होता है, उसके बाद पता होना चाहिए कि इसका महत्व क्या है भाई। ठीक है, हम क्यों यूज करते हैं कि एंटीवायरस को, जैसे उसके नाम से पता चलता है भाई। ठीक है, एंटी वायरस मतलब वायरस के विरोधी है भाई, मतलब वायरस जो आते हैं हमारे कंप्यूटर में उनको रोकता है। ठीक है, उनसे प्रोटेक्ट करने के लिए हम एंटीवायरस का इस्तेमाल करते हैं, ताकि हमारी कंप्यूटर में कोई भी गलत एक्टिविटी या कोई भी डेटा लॉस ना हो। ठीक है, हमारे कंप्यूटर को कोई लॉस ना हो। तो ये आपको पता होना चाहिए, और मैथ तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, मैथ तो आप ऐसे भी लिख सकते हो भाई। ठीक है, कंप्यूटर को बचाने के लिए, डेटा बचाने के लिए। ठीक है, और बहुत सारे हैं भाई। ठीक है, एक बार इनको आपको एक्सप्लेन मतलब आप देखिए इन क्वेश्चंस को आप गूगल से भी एक बार देख लें भाई। ठीक है, एक बार सभी क्वेश्चंस का सोल्यूशन देख लेंगे, कैसे कैसे क्वेश्चन को आप सोल्यूशन मतलब सॉल्व करेंगे, कैसे कैसे आप लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई का व्हाट आर द डिवाइस ड्राइव। भाई डिवाइस ड्राइवर क्या होता है भाई। देखिए ड्राइवर मीन्स होता है जैसे आपके देखिए नॉर्मल ड्राइवर क्या होता है भाई, जैसे अगर ड्राइवर की बात करें जैसे गाड़ी चलाने वाला क्या होता है ड्राइवर होता है। उसी तरह हमारे कंप्यूटर को, जो कंप्यूटर के अंदर बहुत सारे छोटे छोटे कंपोनेंट्स होते हैं, जो छोटी डिवाइसेस होती हैं, उनको चलाने के लिए एक ड्राइवर की आवश्यकता होती है। ठीक है, यहाँ ड्राइवर की बात कर रहे हैं, डायरेक्ट सॉफ्टवेयर की बात कर रहे हैं कि कैसा सॉफ्टवेयर जो किसी हार्डवेयर को चलाता है, उसे क्या कहते हैं, उसे डिवाइस ड्राइवर कहते हैं। जैसे मान चलिए प्रिंटर है भाई, तो प्रिंटर को चलाने के लिए हमें क्या चाहिए, एक सॉफ्टवेयर चाहिए। प्रिंटर क्या भाई, हार्डवेयर है। ठीक है, अगर आप अपने कंप्यूटर में प्रिंटर को अटैच करोगे तो आपको कंप्यूटर के अंदर उसी प्रिंटर का एक सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना पड़ेगा, जो क्या करेगा, उस प्रिंटर के साथ कम्युनिकेट करेगा, उसको चलाएगा। तो जो जो सॉफ्टवेयर है उसे क्या कहते हैं, उसे ड्राइवर कहते हैं। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए ड्राइवर्स क्या होते हैं। ठीक है, जैसे आपको नाम से पता चल रहा है, किसी भी डिवाइस को चलाने के लिए। और वाई आर दे आर नीडेड, क्यों जरूरी होते हैं भाई, जैसे आपको पता ही भी, अगर आप किसी भी हार्डवेयर कंपोनेंट को अगर चलाना चाहते हैं तो आपको एक ड्राइवर की आवश्यकता पड़ेगी पड़ेगी भाई। ठीक है,
तो ये आपको पता होना चाहिए भाई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा का व्हाट इज द एमएस ऑफिस क्या है और लिब्रे ऑफिस क्या है। देखिए दोनों के बारे में पता होना चाहिए। एमएस ऑफिस क्या है, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है ये, और ये लिब्रे ऑफिस क्या है, ये दोनों के बारे में पता होना चाहिए। और दोनों के अंदर जो मोस्ट इंपोर्टेंट जो आपके जो सॉफ्टवेयर आते हैं, ठीक है, जो ऑफिस टूल्स आते हैं वो भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इसमें लिखा है लिस्ट इट्स कंपोनेंट, ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए। जैसे एमएस वर्ड में क्या हो गया भाई, एमएस वर्ड हो गया, एमएस एक्सेल हो गया, एमएस पावरपॉइंट हो गया, उसी तरह लिब्रे ऑफिस में भी होते हैं, तो दोनों आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई एक्सप्लेन द स्टेप टू क्रिएट द डॉक्यूमेंट इन द एमएस वर्ड। एक एमएस वर्ड में आप एक डॉक्यूमेंट अगर क्रिएट करते हैं तो कौन कौन से स्टेप्स होने चाहिए भाई, क्या क्या आपका फ्लो होगा, क्या क्या आप स्टेप फॉलो करोगे, वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और नॉर्मल है भाई, इसमें कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है भाई, ठीक है। एमएस वर्ड तो आपने चलाया भी होगा, कुछ ना कुछ डॉक्यूमेंट तो आपने बनाया होगा, ठीक है। तो कैसे कैसे आपने, देखिए स्टेप का मतलब होता है कि आप उसको स्टार्ट करने से लेकर उसके सेव करने तक आप क्या क्या करते हो, वो सारे स्टेप बाय स्टेप आपको समझाने भाई, ठीक है। एमएस वर्ड में दस्तावेज बनाने के चरणों की व्याख्या करनी है, ठीक है। ज्यादा नहीं, आपको मुश्किल ज्यादा 7-8 पॉइंट बताने हैं कि ऐसे ऐसे करते हैं, पहले ये करेंगे, ओपन करेंगे, ठीक है। न्यू डॉक्यूमेंट, देखिए बाय डिफॉल्ट तो एक ओपन होकर आता है, ठीक है। उसके बाद लिखेंगे टेक्स्ट फॉर्मेटिंग, मतलब थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर देना है। नेक्स्ट है भाई व्हाट इज द स्प्रेडशीट। भाई स्प्रेडशीट क्या होती है और एक्सप्लेन करना बेसिक फीचर्स इसके, ठीक है। स्प्रेडशीट की अगर बात करें जो आपका एमएस एक्सेल होता है उसे हम क्या कहते हैं, स्प्रेडशीट कहते हैं, जिसमें रो और कॉलम का क्या होता है, एक सेक्शन बना होता है, ठीक है। रो और कॉलम में हमारी क्या डिवाइड होती है, तो उसे स्प्रेडशीट कहते हैं हम। तो ये आपको पता होना चाहिए भाई, ठीक है। डायरेक्ट हम बात करूँ तो एमएस एक्सेल पता होना चाहिए आपको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई हमारा क्या एक्सप्लेन द हाउ टू क्रिएट द प्रेजेंटेशन। एक प्रेजेंटेशन कैसे क्रिएट करेंगे, ठीक है, जो उसमें स्लाइड क्रिएट करते हैं, क्या करते हैं, स्लाइड बनाते हैं भाई, ठीक है। एमएस प्रेजेंटेशन जो पावर पॉइंट होता है आपने यूज भी किया होगा, ठीक है। एमएस पावर पॉइंट अगर नहीं यूज किया तो एक बार आप उसको यूज करें और आप देखें कि आप कैसे प्रेजेंटेशन बनाएंगे, ठीक है। स्लाइड कैसे सिलेक्ट करेंगे, कहाँ कहाँ ऑप्शन में कहाँ पर आपको क्या फंक्शन करने, ठीक है, वो आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई राइट शॉर्ट नोट ऑन द गूगल डॉक। आपको गूगल डॉक क्या है, गूगल सीट क्या है, गूगल स्लाइड क्या है और गूगल ड्राइव क्या है, ठीक है। ये कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट में लिए हैं यहाँ पर, ठीक है। गूगल डॉक क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए, गूगल सीट क्या है, गूगल स्लाइड क्या है। अब देखिए अगर मैं बात करूँ एमएस वर्ड में तो गूगल डॉक क्या होता है एमएस वर्ड में, एमएस वर्ड होता है। गूगल सीट जो हम बात कर रहे हैं वहाँ एमएस एक्सेल की बात होती है। गूगल स्लाइड जिसे हम कहते हैं बुद्धि, ये कंपनी का भाई, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी अलग है, गूगल कंपनी अलग है अपनी, ठीक है। तो गूगल जो स्लाइड है इसका मतलब माइक्रोसॉफ्ट में बात करें तो माइक्रोसॉफ्ट में आपका जो पावर पॉइंट होता है, ठीक है, एमएस पावर पॉइंट जो होता है वही यहाँ पर गूगल स्लाइड होता है। तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। वर्क सबके सेम ही है, बस इनका थोड़ा सा बिहेवियर थोड़ा सा चेंज है भाई, ठीक है, तो आपको बताना है। हालांकि अगर थ्योरी की अगर मैं बात करूँ तो आप एज इट इज लिख सकते हो, बस आपको नाम का ध्यान रखना, आपको कहीं एमएस शब्द यूज नहीं करना, आपको गूगल शब्द यूज करना है, ठीक है। ड्राइव क्या है, गूगल ड्राइव तो आप जानते हो भाई, ठीक है। आप तो इस तो आप यूज भी करते हो, आपको 15 GB डेटा गूगल देता है अपने लाइव कोई भी डेटा को स्टोर करने के लिए, ठीक है, जिसमें आप फोटोज वीडियोज कुछ भी स्टोर कर सकते हो। तो क्लाउड स्टोरेज भी कह सकते हैं इसको भाई, ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करें तो डिफाइन द कंप्यूटर नेटवर्क। भाई कंप्यूटर नेटवर्क क्या होते हैं, जिसमें आपको सबसे लैन मैन और वैन ये तीनों के बारे में आपको खूब अच्छे से पता होना चाहिए भाई, ठीक है। लोकल एरिया नेटवर्क, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क और भाई ये होता है वाइड एरिया नेटवर्क। इन तीनों नेटवर्क के बारे में आपको पता होना चाहिए। पहले तुझे पता होना चाहिए भाई कंप्यूटर नेटवर्क क्या होता है, उसके बाद तीनों के बारे में पता होना चाहिए और तीनों की रेंज भी पता होनी चाहिए आपको, ठीक है, कौन सा कहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद क्या है कि व्हाट आर द नेटवर्क टोपोलॉजी। भाई टोपोलॉजीज क्या होती हैं और एक्सप्लेन करना है कि नहीं थी इनको, ठीक है। तो टोपोलॉजीज क्या होती है ये पता होना चाहिए आपको, कौन कौन सी होती है यही पता होना चाहिए, ठीक है। जिसमें आपकी बस टोपोलॉजी आ जाती है, रिंग टोपोलॉजी आ जाती है, स्टार टोपोलॉजी आ जाती है, मैश टोपोलॉजी आ जाती है, हाइब्रिड टोपोलॉजी आ जाती है। तो ये सारी टोपोलॉजी आपको पता होना चाहिए और विद डायग्राम भाई, ठीक है, डायग्राम के साथ। और अगर एग्जाम में आता तो हो सकता है आपको एक या दो को एक्सप्लेन करने के लिए भी बोले वो, ठीक है। तो मैं कहता हूँ आप कम से कम 3 तैयार करके रखिए, ठीक है। और देख कुछ नहीं है भाई, एक बार आप इस टेक्स्ट से समझ जाते हो तो लेकिन में कुछ नहीं होगा उसका, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट है भाई कि एक्सप्लेन द नेटवर्किंग डिवाइसेस। तो कुछ नेटवर्किंग डिवाइसेस पता होनी चाहिए आपको भाई, पहले पता होना चाहिए नेटवर्क डिवाइसेस होती क्या है। उसके बाद आपको कुछ मैंने यहाँ पे लिखी है, जैसे हब क्या है भाई, स्विच क्या है, राउटर क्या है और गेटवे क्या है। इन चारों को आपको खूब अच्छे से पढ़ना है भाई, ठीक है, क्योंकि संभावना इन चारों की सबसे ज्यादा है। हालांकि जो ब्रिज है वो भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ब्रिज भी आपके देखिए लोकल दो लोकल एरिया नेटवर्क को कनेक्ट करने के लिए ब्रिज का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, जैसे आपका ब्रिज होता है भाई नॉर्मली उसी तरह। लेकिन मैं कहता हूँ आपको हब, स्विच, राउटर और गेटवे इन चारों के बारे में आपको
100% खूब अच्छे से पता होना चाहिए भाई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो व्हाट इज द आईपी एड्रेस, भाई आईपी एड्रेस क्या है और डीएनएस क्या है, डोमेन नेम सिस्टम क्या होता है और आईपी एड्रेस क्या होता है, ये आपको खूब अच्छे से पता होना चाहिए दोनों के बारे में, ठीक है। आईपी एड्रेस क्या है, क्यों यूज कर रहे हैं, इसका फॉर्मेट क्या है, ये सारी चीजें आपको, ठीक है, और एक्सप्लेन करना रोल, इन दोनों का रोल क्या है भाई, ठीक है। आईपी एड्रेस किस लिए इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, क्या काम है भाई आईपी एड्रेस का, ये आपको पता होना चाहिए भाई, ठीक है। साथ में आपको डीएनएस क्या है भाई, डोमेन नेम सिस्टम क्या होता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट है भाई एक्सप्लेन द इंटरनेट सर्विसेज, जो इंटरनेट की सर्विसेज हैं जैसे ईमेल क्या है, सर्च इंजन क्या है, वेब ब्राउजिंग क्या है, ठीक है, इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई का इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी क्या है भाई, ठीक है, व्हाट इज इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी और एक्सप्लेन इट्स इंपोर्टेंस, इसकी जरूरत क्यों है भाई। जैसे आप देखिए इसके नाम से पता चल रहा है, अगर देखिए हिंदी में क्या लिखा है, सूचना सुरक्षा क्या है, तो अगर किसी भी इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी में क्यों जरूरी है भाई, क्या होती है, पहले तो ये पता होना चाहिए आपको। उसके बाद क्या इसका महत्व क्या है भाई, ठीक है। अब महत्व तो आपको पता ही है भाई कि हमारी कोई भी इंफॉर्मेशन होती है बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है भाई, ठीक है। ऐसा थोड़ी है कि कोई इंफॉर्मेशन हमारी जरूरी नहीं है, सारी इंफॉर्मेशन होती है वो जरूरी होती है भाई, ठीक है। ऑनलाइन के चित्र आपको पता भी है, ठीक है। तो उनकी सुरक्षा क्या है, उनको कैसे बचाओगे, ठीक है, और उनका इंपोर्टेंस क्या है। उसके बाद क्या है भाई हमारा, क्या व्हाट आर द सिक्योरिटी थ्रेड्स, सिक्योरिटी थ्रेड क्या होते हैं और एक्सप्लेन करना है टाइप्स, उनके सारे थ्रेड्स के टाइप भी बताने हैं आपको, ठीक है। सबसे पहले आपको बताना है थ्रेड क्या होते हैं, थ्रेड मीन्स होता है खतरे क्या है भाई, ठीक है, सिक्योरिटी के खतरे क्या हैं, ठीक है, जैसे वायरस हो गया खतरा है भाई, ठीक है, और भी बहुत सारी चीजें हैं जो खतरा होता है इनसे, तो वो आपको तैयार कर लेना है, ठीक है। टाइप्स भी आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट है भाई हमारा क्वेश्चन के एक्सप्लेन द मेथड्स ऑफ थ्रेड डिटेक्शन, थ्रेड्स को डिटेक्ट करने के कौन कौन से मेथड्स हैं और प्रिवेंशन, ठीक है, मतलब रोकने के, क्या मतलब खतरों का पता लगाने के और उन्हें रोकने की कौन कौन सी विधियां हैं वो आपको पता होना चाहिए भाई, ठीक है। थ्रेड्स को कैसे डिटेक्ट करेंगे, डिटेक्शन क्या है उसका, डिटेक्शन कैसे करते हैं और प्रिवेंशन कैसे करते हैं, मतलब कैसे उनका पता लगाएंगे कैसे रोकेंगे, ये आपको पता होना चाहिए अगर कोई भी खतरा आता है, मतलब कोई भी हमारा थ्रेड है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है 30 क्वेश्चन, ठीक है। राइट शॉर्ट नोट ऑन द इंडियन साइबर लॉ, ठीक है। तो इंडियन साइबर लॉ क्या है, इंडिया में जो साइबर लॉ है वो क्या है भाई, ठीक है। इसमें आपको देखिए इसमें सबसे मेन इम्पोर्टेंट रहेगा आपका आईटी एक्ट, ठीक है, आपको आईटी एक्ट के बारे में पता होना चाहिए भाई, ठीक है। आईटी एक्ट 2000 जो 2000 में आया था, ठीक है। तो साइबर लॉ में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आईटी एक्ट 2000 ही है आपका, ठीक है, जिसके बारे में आपको खूब अच्छे से पता होना चाहिए। पहले तो यही पता होना चाहिए भाई इंडियन साइबर लॉ होती क्या है, और साइबर लॉ में आपका सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट लॉ है क्या, आईटी एक्ट 2000, तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। हो सकता है आपको सेपरेटली पूछ सकता है कि आईटी एक्ट 2000 क्या होता है, ठीक है भाई। तो ये आपके क्या हुई 30 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हैं, ठीक है। इनको एक बार आपको देख लेना भाई, ठीक है, कैसे कैसे लिखेंगे आपको ये समझ लेना भाई, ठीक है। अगर इनमें से अगर कोई क्वेश्चन आता है तो आप क्या क्या लिखोगे, क्या क्या चीजें आप कैसे एक्सप्लेन करोगे, वो आपको एक बार प्रैक्टिस कर लेना है एग्जाम में बैठने से पहले भाई, ठीक है। और ये ऐसे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हैं जो आपको इसमें से काफी सारे क्वेश्चन बिल्कुल एज इट इज आपको मिल जाएंगे, ठीक है, एग्जाम में एज इट इज। और बाकी जो क्वेश्चन है मुझे लगता है थोड़ा सा इधर उधर होगा, ठीक है, बट आपको इन 30 क्वेश्चन में से ही आपको क्वेश्चंस मिलने वाले हैं एग्जाम के अंदर भाई, ठीक है। तो इनको खूब अच्छे से तैयार कर लेना है आपको, खूब अच्छे से इनको देख लेना है, ठीक है, एग्जाम में जाने से पहले। और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लें भाई सभी लोग, ठीक है, बेल आइकन को हिट कर दें और वीडियो को लाइक कर दें, अपने जितने भी दोस्त हैं उनको भी शेयर कर दें भाई, ठीक है। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि थर्ड सेमेस्टर की क्लासेस भी इसी चैनल पर चलेगी, ठीक है। जैसे आपके एग्जाम कंप्लीट होंगे तुरंत हम क्या करेंगे थर्ड सेमेस्टर की क्लासेस भी स्टार्ट कर देंगे, जो वन शॉट रहने वाले हैं, जिसके आपको पीडीएफ में मिल जाएगा भाई टेलीग्राम चैनल पर भाई, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, और मैं आपके लिए और देखिए बाकी के जो सब्जेक्ट हैं उनके भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपके लिए बहुत जल्द लेकर आने वाला हूँ भाई, ठीक है। तो बने रहें सभी लोग, और इन सभी क्वेश्चंस को एक बार से आपको प्रैक्टिस करना है खूब अच्छे से, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए थैंक फॉर वॉचिंग।